जय हिंद दोस्तों। आज जो हम लोग करने वाले हैं ये आर्मी क्लर्क ओरिजिनल पेपर का ये आपका इंग्लिश का पार्ट है। इसमें आपको टोटल 25 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा आपको आज। तो इस 25 क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हैं तो समझ लीजिए आर्मी क्लर्क में आप बहुत अच्छा करेंगे आप लोग। ठीक है, ये अग्निवीर क्लर्क के लिए स्पेशल क्लास है ये। तो इस क्लास को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आर्मी क्लर्क के लिए आप इंग्लिश में वीडियो कोर्स लेना चाहते हैं या फिर इंग्लिश का ई बुक लेना चाहते हैं, जो कि इंग्लिश का जो ई बुक है वो 150 का है। आप में इसमें जो पैसेज है वो 50 पैसेज है, 77 PQRS है, 100 आर्टिकल है, 280 प्रीपोजिशन है, 280 कॉमन एरर है और 1000 सैनोनिम एंटोनिम मिलाकर है। इसके अलावा आपको 250 रुपये का जो है वो है आपका 35 सेट आर्मी क्लर्क का पेपर, वो भी आप ले सकते हैं जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर है। और साथ साथ में 50 रुपये का जो है इंग्लिश कंप्यूटर का ई बुक है वो भी ले सकते हैं, जो इंग्लिश आप कंप्यूटर में आपको बहुत अच्छा करने के लिए ये चीज़ आपका है, तो ये ले लीजिए। या फिर इंग्लिश का जो क्लास है वो 999 का है, आप वो ले लीजिए। आपको इससे बेहतर क्लास, इससे बेहतर मटेरियल आपको कहीं नहीं मिलेगा, पूरा इंडिया की मैं बात कर रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्वेश्चन। और आपके सामने में पैसेज है, तो देखो पैसेज को मैं अभी स्टार्ट में नहीं करा रहा हूँ, लास्ट में अगर टाइम बचेगा, क्लास ज़्यादा लेंथी अगर नहीं होगा तो मैं पैसेज करवा दूंगा आपको। ठीक है, फिलहाल में अभी आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे क्वेश्चन का और पैसेज का, आप लोग खुद से करने का ट्राई करिएगा। बाद बाकी इससे भी आप डेडिकेटेड अब इंग्लिश के लिए स्पेशल इंग्लिश क्लास करना चाहते हैं आर्मी क्लर्क के लिए, तो हमारा जो है वन प्लस डिफेंस एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और साथ साथ में आप इंग्लिश क्लास भी ज्वाइन कर लीजिए। आप कहीं भी क्लास कर रहे हैं या करने वाले हैं और करना चाहते हैं तो, क्योंकि ये इस आपका स्पेशल आर्मी क्लर्क के लिए क्लासेस है ये। ठीक है, इसलिए आपको ज्वाइन करना ही चाहिए। देखो आप कैरियर से आप लोग रिस्क नहीं ले सकते हो, आप लोग देखो टाइम दोबारा नहीं मिलेगा आप लोगों को। देखो दोबारा टाइम में क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है, ये ओनली 1000 का क्लास है, वो लेके आप लोग पढ़ लीजिए, मन में कोई डॉट मत रखिए आप लोग। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने 5 क्वेश्चन में दिखा दिया और पैसेज, दूसरा पैसेज ये है आपके सामने में, और इस पर ही 5 क्वेश्चन आपके सामने में ये दिखा दिया। और अब स्टार्ट करते हैं आज के अगले क्वेश्चन से जिस पर मैं डिस्कस करने वाला हूं। अब क्या है, आर्टिकल से क्वेश्चन आपका है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल आएगा, फिल इन द ब्लैंक आपको करना है आपको। इस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, दिस इज ईगल, दिस इज ईगल। ईगल क्या है, एक बर्ड है, क्या है, एक बर्ड है, गरुड़ जिसे हम लोग कहते हैं ना। अब ईगल से पहले कौन सा आर्टिकल यहाँ पर लेगा, देखिए यहाँ पर ईगल क्या है, EAGL क्या है, ईगल एक बर्ड है और ये बर्ड का नाम यहाँ पर है और ये सिंगुलर है ये। और साथ साथ में ये ई से स्टार्ट है, यानी कि आपका वॉवेल साउंड भी यहाँ पर ले रहा है ये। देखिए वॉवेल लेटर नहीं लेना है आपको, वॉवेल साउंड लेना है आपको। ठीक है, तो ईगल, तो इसलिए यहाँ पर क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगा, दिस इज एन ईगल हो जाएगा। देखिए इससे भी इजी क्वेश्चन आ सकता है और इससे भी टफ क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन देख के मत समझिएगा कि ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। और इस बार भी आपका ऑल इंडिया मेरिट जाने वाला है, ऑल इंडिया टेस्ट जाएगा, समझ सकते हैं कि आपका कुछ भी इस बार हो सकता है, कुछ भी थोड़ा बहुत चेंज देखने के लिए मिलेगा। इसीलिए वन प्लस डिफेंस एकेडमी का आप लोग जरूर क्लास ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। ठीक है, अब आगे है स्टे हेयर लिटिल लॉन्गर। अब स्टे हेयर, स्टे हेयर क्या हो जाएगा, एन ए द या फिर नन ऑफ दीज। देखिए क्या होता है यहाँ पर, ये फिक्स होता है कि स्टे हेयर ए लिटिल लॉन्गर, स्टे हेयर ए लिटिल लॉन्गर होता है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पर, ठीक है आगे आ जाओ। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, रिच शुड हेल्प हेल्पलेस, यहाँ पर कौन सा आर्टिकल और यहाँ पर कौन सा आर्टिकल लेगा। ठीक है, यहाँ देखिए एक चीज समझ लीजिए, यहाँ पर पहले तो इसका आंसर आप लोग चेक कर लीजिए। इसका आंसर जो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि हो जाएगा द, और द यहाँ भी हो जाएगा द और यहाँ भी हो जाएगा द हो जाएगा। क्योंकि देख लीजिए यहाँ पर कोई भी एडजेक्टिव से पहले, कोई भी एडजेक्टिव से पहले अगर आप लोग यहाँ पर आर्टिकल द का यूज कर लेते हैं ना, तो वो उसका पूरे जाति का बोध हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर लिखा है क्या, द रिच है, यहाँ पर द रिच है, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, रिच मतलब क्या होता है, अमीर होता है, धनी होता है। लेकिन यहाँ पर द रिच मैंने कर दिया तो क्या बन जाएगा, ये अमीर लोग बन जाएगा, एक पर्सन बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, हेल्पलेस यहाँ पर है, असहाय है, अगर मैं द हेल्पलेस मैंने यहाँ कर लिया यहाँ पर तो क्या बन जाता है, ये हेल्पलेस यानी कि असहाय लोगों का ग्रुप बन जाता है, बहुत सारे लोग बन जाता है ये। इसीलिए यहाँ पर क्या लग जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो आपने भी यही करा होगा, अगर नहीं करा होगा तो आप इस चीज को समझे होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आने वाला है आपका, जो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, तो उसको जरूर 100% करके आएंगे आप लोग। ठीक है, और क्लास आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर एक चीज मैं कभी मैं डेटा दिखाऊंगा मैं आपको। देखिए बहुत सारे बच्चे क्लास देखते हैं, देखिए वॉच टाइम जो आता है ना, जितना सब्सक्राइब नहीं किए रहते हैं उससे ज्यादा आ जाता है, सब्सक्राइब जो किए रहते हैं उससे कम आता है हमें। देखिए आप लोग मैं अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल सब्सक्राइब भी आप लोग जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे आ जाओ, अगला जो क्वेश्चन आपके सामने में है कि यहाँ पर आपका जंबल सेंटेंस है, जिसके आप लोग PQRS कहते हैं आप लोग, ठीक है ना। और PQRS भी कहा जाता है, ये जंबल सेंटेंस कहा जाता है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखना क्या, P पार्ट ये है, Q ये है, और R ये है, और S ये है, आपको अरेंज करना है यहाँ पर। तो एक बार आप सेंटेंस जो जो भी दिया है ना उसको पढ़ लीजिए आप लोग, ठीक है। मिस्टर शर्मा स्कूल टीच इंग्लिश इन। देखो अब आपको सबसे पहले क्या, एक सब्जेक्ट ढूंढना पड़ता है आप लोगों को। देखिए मिस्टर शर्मा, अगर मैं मिस्टर शर्मा अगर सब्जेक्ट मान के चलता हूं, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट आपका यही चीज हो सकता है, लेकिन एक उम्मीद है कि मान के चलता हूं कि ऐसा चीज होता है और ऐसा चीज हो सकता है। अगर मैं मिस्टर शर्मा यहाँ ले रहा हूँ, यहाँ अगर यानी कि पी ले रहा हूँ अगर, उसके बाद कोई ना कोई आपको यहाँ पर वर्ब लेना पड़ेगा, तो वर्ब तो ओनली इसमें दिया गया है, तो पी के बाद आर। देखो मिस्टर शर्मा टीच मतलब मिस्टर शर्मा पढ़ाता है, कोई दिक्कत नहीं है, और मीनिंग भी क्लियर है आपका। यानी कि कह सकते हैं कि पी आर वाला किस में है, ऑप्शन देखिए पी आर इसमें एक दिया गया है और किसी में नहीं दिया गया है, और इसमें नहीं दिया गया है, तो आपका आंसर ए बी और डी नहीं हो सकता है, अगर मेरा ये चीज अगर अनुमान मेरा सही है तो। यानी कि आपको ऐसे ही करना है। देखो आपको क्या करना है, देखो ग्रामेटिकल तो लेना ही है आपको, ऑप्शन भी लेना है आपको, ठीक है, और इसका हिंदी मीनिंग भी लेना है आपको, ठीक है ना, हिंदी मीनिंग भी लेना है आप लोगों को। तो यहाँ से पर आपको हर तरीके से करना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पेड का क्लास ज्वाइन करो, और आपको ये उम्मीद कर चलिए जो मैं क्वेश्चन पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें में से भी क्वेश्चन सेम का सेम आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, मिस्टर शर्मा टीच टीच स्कूल तो नहीं होगा, टीच इंग्लिश इन स्कूल, टीच इंग्लिश इन स्कूल, वह स्कूल में इंग्लिश पढ़ाते हैं, देखिए ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, एस और क्यू, एस और क्यू दिया ही गया ऑप्शन नंबर सी में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है क्या, जंबल सेंटेंस वर्ड्स, वही क्वेश्चन आपका आ गया फिर से PQRS। अब आपका P का वैल्यू कहाँ है, यहाँ पर है ना, पहले लास्ट में यहाँ पर था, P इतना है, R इतना है, Q इतना है, और S यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, R 50 रूम्स, माई स्कूल, इन और देयर। तो मैं क्या ऐसा मैं कर सकता हूँ क्या, देयर आर 50 रूम्स इन माई स्कूल कर सकता हूँ ना। एक में ये हो जाएगा, दो में ये हो जाएगा, यानी कि P ये, Q ये, और R ये, और S ये, यानी कि आपका S वाला आ जाएगा, एक में ये आ जाएगा, S में ये, और उसके बाद S के बाद P इसमें आ जाएगा। SP किस में दिया गया, इसमें दिया गया ना, SP और QR ऑप्शन नंबर ये B में दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ पर। देखो कितना ज्यादा आसान से बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ये, और 28 फरवरी 2021 को पूछा गया था। यही एग्जाम आपका लास्ट था, और उसके बाद आज ही आपका एग्जाम होने वाला है, जो आपको 16 अक्टूबर और 13 नवंबर, और जो नवंबर में और भी डेट हैं, या फिर जनवरी आपके में जो एग्जाम होने वाला है, उसी का सारा आपका एग्जाम दोबारा एग्जाम होने वाला है, ये 28 फरवरी के बाद। अब आगे आ जाओ, सेम आपका PQRS सही क्वेश्चन है आपका, है क्या यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 7th क्लास सी इन रीड्स। अगर मैं ऐसे कर लूं कि सी से स्टार्ट कर लूं, सी के बाद रीड आप करना पड़ेगा, यानी क्यू के बाद एस, क्यू के बाद एस, इसमें ओनली दिया गया है यहाँ पर सी रीड्स। उसके बाद RP है, इन 7th क्लास, वह 7th क्लास में पढ़ती है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर है, तो क्यू के बाद एस है, फिर R है, फिर P है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है ये। कोई दिक्कत तो नहीं होगा मेरे ख्याल से आप लोगों को, और क्लास आप लोगों को अच्छा भी लगता होगा, तो क्लास को लाइक जरूर करिएगा आप, ठीक है। लाइक का जो टारगेट है 1000 लाइक का टारगेट है, कम से कम मैंने बोला है ये चीज, इतना करिएगा तो हम लोग का मोटिवेशन बढ़ता है, ताकि मैं अगला क्लास भी लाऊं। अगर लाइक नहीं करेंगे तो फिर क्या फायदा होगा, लाइक नहीं करेंगे तो हम लोगों का मोटिवेशन नहीं होगा, तो ऐसा करते करते मैं क्या, मेरा क्लास कम आ जाएगा, मोटिवेशन आपको हो जाएगा, तो इससे बढ़िया होगा मैं पेड कोर्स को भी करवाऊंगा, ऑफलाइन क्लास ही कराऊंगा मैं यहाँ पर। यूट्यूब आने का क्या फायदा है, यूट्यूब आने का एक ही फायदा है कि आप लोगों का लाइक और सब्सक्राइब आता है, तो हम लोगों को मोटिवेशन बढ़ता है हम लोगों को, इसलिए लाइक सब्सक्राइब लोगों को करना ही चाहिए, किसी का भी देखो आप लोग। अब आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है, ही नोटिस चिल्ड्रन टू टॉक टुगेदर एंड कॉट देम क्लाइंबिंग द ट्रीज।
अब देखिए यहाँ पर क्या पता करना है, आपको एरर पता करना है। क्या पता करना है? एरर। 4 पार्ट सेंटेंस में दिया गया है ये। अब चारों पार्ट में से देखिए इसी के पार्ट को अलग अलग कर दिया गया है ना। देखो, ही नोटिस चिल्ड्रन क्लाइंबिंग द ट्री टू टॉक टुगेदर एंड कॉट देम। इसी का अलग अलग पार्ट दे दिया गया है ये। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर ये देखना है कि कौन से पार्ट में आपका एरर है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ अगर मैं देख रहा हूँ ना, ही नोटिस चिल्ड्रन टू टॉक टुगेदर एंड कॉट देम क्लाइंबिंग द ट्री, वैसे मुझे एरर मिल गया है। आप लोगों को एरर किस पार्ट में है? तो ऑप्शन नंबर पार्ट सी वाला में, टू टॉक टुगेदर में, यानी इस वाला पार्ट में एरर है। यानी कहने के लिए अब एरर क्या है, अब इतना भी मैंने बता दिया है एरर इसमें है, तो ढूंढ के देखिए कि एरर क्या है। जैसा कि ही नोटिस चिल्ड्रन टू टॉक टुगेदर एंड कॉट देम क्लाइंबिंग, उसको चढ़ते हुए पकड़ा, उसको ट्री पर चढ़ते हुए पकड़ा, क्लाइंबिंग है। यानी वी के साथ यानी वर्ब के साथ आईएनजी लगा दिया गया है। तो यहां भी आपको यहां पर वर्ब के साथ आईएनजी लगाना पड़ेगा। ही नोटिस चिल्ड्रन टॉकिंग टुगेदर, बात करते हुए उसको नोटिस किया और उसको पेड़ पर चढ़ते हुए पकड़ा। देखिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो ये ऐसा मैंने किस लिए किया है, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर वर्ब आपका यहाँ पर आईएनजी में है तो यहाँ भी आईएनजी में होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर ना। अगर ऐसा नहीं है यानी कि टू मैंने टॉक यहाँ कर दिया और यहाँ पर कर दिया क्लाइंबिंग कर दिया, कोई दिक्कत होगा? दिक्कत होगा। क्या दिक्कत होगा? दोनों आपका वर्ब क्या सेम आना चाहिए, सेम आपका फ्रेज में आना चाहिए आपका। ठीक है, अब आगे आ जाओ। अगला जो आपका क्वेश्चन है आपका यहाँ पर देख लीजिए क्या है कि द मिनिस्टर्स स्पीक पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर। अब देखिए यहाँ पर एरर कौन से पार्ट में एरर है। देखिए यहाँ पर द मिनिस्टर्स स्पीच पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर, देखिए उसके स्पीच को पब्लिश किया गया। उसके स्पीच में, या अगर मैं इसके सेंटेंस का मतलब दिख रहा हूं तो उसके स्पीच ने, मिनिस्टर के स्पीच ने पब्लिश किया न्यूज़पेपर में। ऐसा नहीं, उसके स्पीच ने नहीं, उसके स्पीच को पब्लिश किया गया। ये किस में है? तो ये है पेसिव सेंटेंस में है। ये क्या है? पेसिव सेंटेंस में है आपका ये। तो द मिनिस्टर्स स्पीक वाज पब्लिश्ड होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? वाज पब्लिश्ड हो जाएगा। यहाँ पर वाज लगने वाला, यहाँ पर वज। ठीक है, तो वाज पब्लिश्ड यानी कि आप किस में लगता है? सब्जेक्ट प्लस वाज, वेयर प्लस में आपका हो जाएगा V3 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसमें है, बी में एरर है, पब्लिश से पहले यहाँ पर आपका वॉज लगना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है? अब आगे आ जाओ। अगला क्या है कि वर्क एज क्विक एज यू कैन बट एज केयरफुली एज पॉसिबल व्हेन यू टेक द रेस्ट। अब देखिए टेक द टेस्ट यहाँ पर है। देखिए आप लोगों को जितना जल्दी उतना आपको काम करना चाहिए, जितना आप कर सकते हैं, और उतना केयरफुली जितना कि आप पॉसिबल हो सकता है। वेन यू टेक द टेस्ट, जब आप टेस्ट देते हैं, यानी कि अभी आप जो टेस्ट दे रहे हैं ना, आप जितना अधिक हो सके आप आंसर करने का कोशिश करिए, और जितना अधिक हो सके सावधानी से करने का कोशिश करिए जो आपका सही हो जब आप टेस्ट देते हैं। तो ये कहने का मतलब सेंटेंस का। अब इसमें एरर क्या है? अब देखो एरर जो है ना आपके इसमें एरर है, वर्क एज क्विक में एरर है। अब इसमें देखो आपका एरर क्या है, अभी भी आपके पास टाइम है, क्योंकि अभी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है कि एरर क्या है। अब एक्सप्लेन करके आप देख लीजिए कि इसमें एरर क्या है। अब एरर जो है आपका क्यों एरर है, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए यहाँ केयरफुली है, तो यहाँ भी अब क्या होना चाहिए? क्विकली ही आना चाहिए। अब जैसे इससे पहले मैंने क्या बताया था यहाँ पर, देखिए यहाँ इससे पहले मैंने बताया था यहाँ क्लाइंबिंग है तो यहाँ पर टॉकिंग मैंने कर दिया। क्लियर है? तो उसी तरह से यहाँ पर केयरफुली है तो यहाँ पर क्विकली कर दीजिए, क्योंकि वैसे भी है। देखिए आप लोग अगर वर्ब को क्या क्वालिफाई कर, एडवर्ब का काम क्या है? एडवर्ब का काम क्या है? एडवर्ब का काम है वर्ब को क्वालिफाई करना। वर्ब को क्वालिफाई करना, तो वर्क एज क्विक तो नहीं होगा ना, वर्क एज क्विकली हो जाएगा। वैसे भी देख रहे हैं तो ठीक ना, वर्क एज क्विकली हो जाएगा यहाँ पर, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी में एरर हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको ऐसे क्वेश्चन में। अब आगे देख लो, यहाँ पर सेंटेंस में आपको यहाँ फिल करने हैं प्रीपोजिशन से, यहाँ फिल करने हैं। यहाँ पर क्या है? माई फादर विल रिटायर फ्रॉम सर्विस ए ईयर। माई फादर विल रिटायर फ्रॉम सर्विस ए ईयर। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या हो जाएगा? बाय ए ईयर होगा? नहीं होगा। ऑफ, ऑन, इन। देखिए यहाँ पर जो आपका बेस्ट आपका प्रीपोजिशन फिल करेगा वो लेगा आपका इन ले लेगा, इन ले लेगा। अब इन क्यों ले लेगा? कि मेरे पापा जो हैं इस वर्ष में, इसी साल में, यहाँ कहने का मतलब है इस साल तक नहीं, इस साल में है ना, तो यहाँ पर इन लग जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका
क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आंसर। अब अगला क्वेश्चन भी आप देख लीजिए क्या है कि मोस्ट ऑफ अस इट ए स्पून। अब देखिए यहाँ पर मोस्ट ऑफ अस इट अ स्पून, तो यहाँ पर कौन सा आपका प्रीपोजिशन लेगा, वाई, विद, फोर या फिर इन, कौन सा लेगा। आप लोग एक बार एनालाइज करके देख लीजिए कि आपका यहाँ पर आंसर क्या रहने वाला है। अब देखिए यहाँ पर कुछ आपका पहले यहाँ पर आंसर बता दे रहा हूँ कंफर्म करने के लिए, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अब इट के साथ क्या लगेगा, इट के साथ का विथ लग जाएगा, इट के साथ विथ लगेगा, यानी कि विथ अ स्पून क्या हो जाएगा, विथ अ स्पून होता है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर फिक्स ये है, देखो यहाँ पर विथ अ स्पून जैसे होता है ना, बाय कार होता है ना, बाय कार होती है, फिक्स, ये सब चीज फिक्स होता है ना, बाय कार, विथ अ स्पून, ये सब फिक्स है, ये सब कह सकते हैं कि ये फिक्स प्रीपोजिशन है यहाँ पर, ठीक है। जैसे आप लोग क्या करते हो, आप लोग ऑन ए ट्रिप करते हो ना, ये फिक्स होता है, ऑन ए ट्रिप ये फिक्स होता है, इसमें आपको इन अ ट्रिप नहीं, बाय ट्रिप नहीं। या क्या होता है, अकॉर्डिंग टू, क्या होता है, अकॉर्डिंग टू, ACCORD टू, ये क्या फिक्स होता है, अकॉर्डिंग बाय नहीं होता है ना, अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू होता है, इन ऑर्डर टू होता है, क्या होता है, इन ऑर्डर टू होता है के लिए, ये सब फिक्स है, यानी कि फिक्स प्रीपोजिशन जो होता है ना, आप एग्जाम में आने की संभावनाएं ज्यादा होता है, तो ये सब जो फिक्स है ना, फिक्स को मान लीजिए। तो मोस्ट ऑफ इट विथ अ स्पून, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका आंसर, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि माई ग्रैंडफादर विल कम हेयर ए वीक, मेरे पापा जो हैं इस वीक तक आ जाएंगे, इस वीक में आ जाएंगे, इस वीक के अंदर आ जाएंगे। इस सेंटेंस का मतलब ये कह रहा है यहाँ पर, विथ अ वीक तो होगा नहीं, बिफोर ए वीक नहीं होगा, पहले, इस वीक से पहले तो नहीं, यार इस वीक में है ना, तो बिफोर तो आएगा नहीं, यहाँ पर विदिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, विदिन हो जाएगा, इस वीक के अंदर आ जाएंगे, यहाँ पर इस वीक के अंदर। तो यही बात है, विदिन मतलब क्या आता है, के अंदर, टाइम ऑफ पीरियड, यानी कोई चीज पर टाइम दिया रहता है ना, उस वीक के अंदर, क्लियर है। तो यहाँ पर अगर देखिए बिफोर कब लगता है, जब आपका यहाँ पर टाइम फिक्स होता है 15 अगस्त या फिर मंडे, तो यहाँ पर बिफोर लगाते हैं यहाँ पर, लेकिन इस वीक के अंदर विदिन है ना ये चीज, तो विदिन हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा आपका आंसर, बिल्कुल 100% करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोगों ने भी यही करा होगा, और क्लास में देखते देखते आप लोग हमें मत भूल जाइएगा, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा, सब्सक्राइब नहीं कराया तो इसमें आपका कुछ भी लॉस नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस आपके उल्टा फायदा ही है, क्योंकि जब भी मैं क्लास कुछ भी अपडेट करूंगा टाइम के अलावा, 10 बजे के अलावा, तो आपको ये चीज मिल जाया करेगा, इसीलिए आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा आप लोग, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि एगोनी, एगोनी के लिए आपको एंटोनिम पता करना है, अपोजिट वर्ड पता करना है, क्या करना है, अपोजिट वर्ड पता करना है एगोनी के लिए। एगोनी के लिए जो वर्ड है, हैप्पीनेस है, इंटरेस्टिंग है, पेन है और लाइकिंग है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर एगोनी का मतलब क्या होता है, एगोनी मतलब क्या होता है, दुख दर्द होता है, दर्द कह सकते हैं, दर्द कह सकते हैं, पीड़ा कह सकते हैं, ठीक है ना, ये सब कहते हैं, दुख दर्द चिंता कह सकते हैं, ठीक है, दुखी तकलीफ कह सकते हैं, तो क्या कह सकते हैं इसे, एगोनी। अब एगोनी के लिए एंटोनिम में क्या हो जाएगा, अब देख लीजिए आपके सामने में क्या है ऑप्शन, तो यहाँ पर करेंगे आप लोग, सभी करेंगे आप लोग, हैप्पीनेस करेंगे। दुख दर्द होता है ना, दुख दर्द पीड़ा होता है ना, तो उसे हैप्पीनेस क्या, सुख होता है, यहाँ पर खुशी होता है यहाँ पर, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा आंसर, बिल्कुल करेक्ट। अगर यही बात यहाँ पर अगर पूछता कि इसका सैनोनिम क्या होगा, तो आप क्या करते हैं यहाँ पर, तो पेन कर देते, इसका सैनोनिम कर देते, ठीक है, क्लियर है। अब आगे आ जाओ, अगला जो क्वेश्चन आपके सामने में है कीन। अब कीन के लिए आपको पता करना है, एंटोनिम पता करना है। देखिए यहाँ पर जो इंग्लिश का जो ई बुक है ना हमारा ना, तो उसमें 1000 आपका सैनोनिम एंटोनिम है यहाँ पर है, ठीक है ना। ये सारे आपके डिफेंस एग्जाम के लिए, आर्मी क्लर्क के लिए इसमें है, स्पेशल सारे क्लास हैं, उसको कर लीजिएगा। तो उम्मीद करके चलिए कि आप लोग अच्छे करेंगे, और साथ साथ में जो मैंने पेड कोर्स में बता रखा है ना, जो सारे पेड कोर्स में, उसको 100% आप लोग करके ही चाहिएगा। देखिए जो 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 आपने पेड कोर्स में ले रखा है, तो सैनोनिम एंटोनिम जो भी मैंने करवाया है ना, वो 100%, यानी कह सकते हैं कि 200% आपके आर्मी क्लर्क के लिए बेस्ट है। तो जितना मैं बोलता हूँ उतना करके जाइएगा। तो यहाँ पर क्लास को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक में क्लास देख लिया है, तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग जरूर, आप आर्मी क्लर्क से इंटरेस्टेड हैं और इस बार बनना चाहते हैं, क्योंकि क्लास अब एंड होने वाला है, इसीलिए आप लोग यहाँ पर पेड कोर्स भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए आपकी कैरियर की जब बात आती है ना, जब लाइव की बात आती है ना, तो वहां पर 1000 या फिर 2000 या 3000 कोई मायने नहीं रखता यहाँ पर, ठीक है ना। इतने लाइफ में बहुत ज्यादा आप लोग कमा लोगे, बहुत ज्यादा किसी को दे दोगे, लेकिन यहाँ पर आपके कैरियर की बात यहाँ पर है, उसे रिस्क मत लो। कहीं भी क्लास कर रहे हो या करने वाले हो या कर लिए हो, तभी मैं बोलूंगा कि इस क्लास को जरूर ज्वाइन कर लीजिए
और जो भी मैं करवा दिया हूँ उसको एक बार देख लीजिए कम से कम। अगर आपने क्लास कर लिया है, पता है, तभी देखने के लिए आप लोग इतना आप पेमेंट कर सकते हो और क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पैसे की आप अहमियत मत दो। और मैं हमेशा की तरह कहता हूँ, देखिए जब आपका टाइम बीत जाएगा ना, उसका अफसोस करने का कुछ फायदा नहीं है आपको है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि क्लास को ज्वाइन कर ही लो, ठीक है। इसके लिए आपको वन प्लस डिफेंस अकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, या फिर आप मुझे इस पर कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिएगा। पेमेंट आप एप्लीकेशन पर भी कर सकते हैं या फिर इस पर पेमेंट कर दीजिएगा, मैं क्लास आपको यहाँ से एक्टिवेट करा दूंगा। अब यहाँ पर कीन मतलब क्या होता है, उत्सुक होता है, कोई चीज के लिए उत्सुक, कोई चीज के लिए चाह रखना। तो यहाँ पर है एक्यूट है, कीनी है, अनइंटरेस्टेड है और सेंसिटिव है। यहाँ पर तो चाह रखना, कोई चीज में इंटरेस्ट रखना। तो यहाँ पर एंटोनिम में क्या हो जाएगा, अनइंटरेस्टेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनइंटरेस्टेड हो जाएगा आपका आंसर एंटोनिम में। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका आंसर, बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। अब अगला है यहाँ पर सिनोनिम पता करना है एमिएबल का। एमिएबल के लिए है स्ट्रिक्ट, अनरीजनेबल, एलूफ और फ्रेंडली। यहाँ पर है, देखिए एमिएबल मतलब क्या होता है, मिलनसार होता है, मिलनसार दोस्ती वाला भाव जिसमें रहता है ना, उसे कहते हैं एमिएबल कहते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंडली हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा। इस तरह से अभी हमने 25 क्वेश्चन मैंने कराया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपने अभी तक क्लास ज्वाइन करा है तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे आप लोग। साथ साथ में इंग्लिश के क्लास के लिए अभी आपको मात्र 999 लग रहा है, और ये आपके लाइफ के लिए है, कैरियर के लिए है, अग्निवीर बने तक सफर में आपको ये चीज़ बहुत काम आने वाला है। इसके अलावा हमारा आप ई बुक भी ले सकते हैं 35 सेट। इसके लिए आपको 250 पेमेंट करना होता है ओनली। उसके आप 35 सेट आपको मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। इंग्लिश का ई बुक लेंगे तो आपको 150 पे करना होगा ओनली। और रिकॉर्डेड वीडियो लेना चाहते हैं, जो अब इसमें क्लास नहीं आने वाले हैं, तो अभी आपको उसे 500 मिल जाएगा आपको। तो इससे बढ़िया रहेगा कि आप ये क्लास ले लीजिए। आप ये क्लास ले लीजिएगा तो मैं आपको ये तीनों चीज़ मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्टिवेट और सेंड कर दूंगा। जितना अधिक हो सके क्लास को ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने के लिए आपके पास जो नंबर है 9102195290 और एक और नंबर है 8210718211 पर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो ऐसी क्लास को लास्ट तक देखते रहें, और अभी तक आप एक शेयर जरूर कर दीजिएगा जाते जाते, ठीक है। आपका बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं, शुक्रगुजार हम लोग रहेंगे यहाँ से। तो अभी के लिए इतना नहीं दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक ले सभी से एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।